नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी का अद्भुत संगम, देश भर में उमड़ा आस्था का सैलाब। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर सरकार का बड़ा कदम, छात्रों को बातचीत का बुलावा। तीसरी सोमवारी पर देवघर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। नशे के खिलाफ धनबाद में विशेष अभियान, रेलवे स्टेशन से बच्चों को किया गया रेस्क्यू। झारखंड में मौसम के तेवर तल्ख, बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। सावन की तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के अद्भुत संयोग पर बाबा वैद्यनाथ धाम समेत झारखंड के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने पहुंचे। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। जिला प्रशासन के अनुसार करीब 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं के जलार्पण करने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के एक साथ पड़ने से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु देवघर पहुंचे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आए और जो नंबर्स हमें मिले हैं सुल्तानगंज से और अन्य जिलों से, उससे मालूम पड़ रहा था कि आज जो श्रद्धालु हैं वो पिछले सोमवार से ज़्यादा तो कम से कम तो बिल्कुल ही है। और जैसा देखने को मिल रहा है अभी सच में नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तैयारियाँ हमारी मंदिर परिसर में जो हमारा एंट्री चेक पॉइंट है उसको हम लोगों ने बहुत रोबस्ट बना लिया है और बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे एजेंट साहब हैं, एसपी साहब है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करे पर्सनली कैसे हमें कब कहाँ से एग्जिट रोकना है, एंट्री रोकना है, शुरू करना है। तो बहुत ही ऑन द ग्राउंड ऑन द स्पॉट प्लान वो एग्जीक्यूट करें। और शहर में जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग को हम लोग को वाइडन करना था, जहाँ पर हमें हेल्थ सेंटर बनाना था, जो हमें फीडबैक मिला था ब्रीफिंग में, हम लोगों ने विगत 2 दिन तैयार करी है और उसका भी फायदा हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए भी हम लोग तैयार है। पंचमी है, नाग पंचमी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं पूजा करने के लिए और समय भी सब ऐसी स्थिति में लोग आते ही रहे, खास करके श्रावण, तो लाखों की संख्या में लोग पूजा करने आ रहे हैं। हम लोग बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग बहुत ही सुगम तरीक़ा से पूजा करके यहाँ से जाएं और बाबा सबकी इच्छा पूरे ब्रह्मांड के वासी को भगवान की कृपा बनी रहे। ये हमारी, मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ क्या शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, क्या भक्तों का आशीर्वाद? मूल रूप से जो 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ये 5वां है और यहाँ पे शिव और शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे सिंदूर भी चढ़ता है। अगली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों से बातचीत कर गतिरोध खत्म करने की सरकार ने पहल की है। सरकार की ओर से आंदोलनकारी छात्रों को वार्ता के लिए बुलावा भेजा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक 17 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी। खास बात यह है कि छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों को भी वार्ता में साथ लाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार की ओर से एसडीओ और एसडीएम
लॉ एंड ऑर्डर ने धरना दे रहे छात्रों को वार्ता के प्रस्ताव की जानकारी दी है। अब देखना होगा कि सरकार और छात्रों के बीच होने वाली इस बातचीत से लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म होता है या आंदोलन आगे भी जारी रहता है। हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं कि छात्रों के साथ वार्ता के लिए कल 2 बजे बुलाया गया है। उसमें इनके छात्रों के प्रति और इनके विधिक सलाहकार को भी अपना रख सकते हैं, 3-4 रख सकते हैं। रख करके कल वार्ता 2 बजे वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में किया जाएगा। राजधानी रांची के बाद अब हम सीधे रुख करेंगे बाबा नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर का। देवघर में सोमवारी को आस्था का सबसे बड़ा संगम देखने को मिला। सावन की तीसरी सोमवारी के साथ नाग पंचमी भी है। शाम को बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पट खुलने की संभावना है और पट खुलते ही देश भर से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हो चुकी है। फिलहाल मंदिर परिसर खाली नजर आ रही है, लेकिन अगले कुछ घंटों में ही भक्तों का सैलाब उमड़ चुका है। देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया के मुताबिक तीसरी सोमवारी पर करीब 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने का अनुमान लगा। अगली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों से बातचीत कर गतिरोध खत्म करने की सरकार ने पहल की है। सरकार की ओर से आंदोलनकारी छात्रों को वार्ता के लिए बुलावा भेजा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक 17 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी। खास बात यह है कि छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों को भी वार्ता में साथ लाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार की ओर से एसडीओ और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने धरना दे रहे छात्रों को वार्ता के प्रस्ताव की जानकारी दी है। अब देखना होगा कि सरकार और छात्रों के बीच होने वाली इस बातचीत से लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म होता है या आंदोलन आगे भी जारी रहता है। हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं कि छात्रों के साथ वार्ता के लिए कल 2 बजे बुलाया गया है। उसमें इनके छात्रों के प्रति और इनके विधिक सलाहकार को भी अपना रख सकते हैं, 3-4 रख सकते हैं। रख करके कल वार्ता 2 बजे वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में किया जाएगा। राजधानी रांची के बाद अब हम सीधे रुख करेंगे बाबा नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर का। देवघर में सोमवारी को आस्था का सबसे बड़ा संगम देखने को मिला। सावन की तीसरी सोमवारी के साथ नाग पंचमी भी है। शाम को बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पट खुलने की संभावना है और पट खुलते ही देश भर से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हो चुकी है। फिलहाल मंदिर परिसर खाली नजर आ रही है, लेकिन अगले कुछ घंटों में ही भक्तों का सैलाब उमड़ चुका है। देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया के मुताबिक तीसरी सोमवारी पर करीब 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और जलार्पण व्यवस्था को मजबूत किया है। एसडीएम और एसपी स्तर के अधिकारी लगातार मेला क्षेत्र में कैंप कर निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम तरीके से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण कराया जा सके। है, मनसा पूजा भी होना है, बंगाली श्रावणी का आखिरी दिन भी है, तो भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार 3.6 लाख गया था, इस बार भी उससे या उससे ज्यादा ही रहेगा। हम लोग 4 लाख के आसपास का सोच रहे हैं, उससे नॉर्थ भी हो सकता है कि अभी सुबह के 4:15 बज रहे हैं, जलार्पण चालू हुआ है। लाइन ऑलरेडी चमारी की ओर बढ़ चुकी है, सिंगवा की ओर बढ़ चुकी है, नंदन पहाड़ की ओर तो मूव कर रही है रात के 12 बजे से। तो भीड़ अच्छी खासी है, लेकिन हम लोग तैयार है। इस बार जितने भी फोर्सेस की ब्रीफिंग की गई थी, उम्मीद करते हैं दूसरे सोमवार का एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आएगा इस भीड़ को मैनेज करने में और मंदिर से जलार्पण करा के जल्दी निकालेंगे। कुछ परिवर्तन किए गए हैं सर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर? पिछली बार देखा गया था, जैसे बहुत सारे फीडबैक आए थे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं जाम पैक हो जा रहा था, कहीं बैरिकेड टूटने की घटना आई थी। तो पूरे नज़ारत के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा एक रैम्प को, एक मोजों को चेक किया गया है, बैरिकेडिंग को वापस से टाइटन किया गया है, कहीं से बिजली लीकेज का संभावना ना बने, वो सारी चीज़ें इंश्योर की गई है। मान के चलिए कि सेफ्टी ऑडिट के मद्देनजर सेकेंड सोमवारी के बाद से पूरा एक बार हमने दिखवाया है
उम्मीद करते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी में ना आ जाए, आक्रोशित ना हो। लोग देखा था कि कुछ भक्त तोड़ने ओड़ने भी लग गए थे टेंशन में आके। थोड़ा सा आप लोग सभी का जलार्पण जो है बहुत सुगम तरीके से होगा। अगर कतारबद्ध रहेंगे तो फिर किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, और इसी में थोड़ा सा संवेदनशील होने के लिए जवानों को भी ब्रीफ किया गया है। लंबा देवघर के बाद अब हम रुख करेंगे धनबाद का, जहां धनबाद में नशे के खिलाफ डालसा की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नालसा एवं झालसा के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनबाद निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर अभियान के जरिए समाज के हर वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को धनबाद रेलवे स्टेशन पर डालसा की टीम और रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान नशे का सेवन कर रहे एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बच्चे को तत्काल सदर अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद बच्चे की सुरक्षा, देखरेख, पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए उसे बाल कल्याण समिति यानी CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। CWC के निर्देश पर बच्चे को बेहतर देखभाल और संरक्षण के लिए बोकारो स्थित सहयोग विलेज में आवासित कराया गया। अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि नालसा की डॉन योजना के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग नशे की गिरफ्त में न आए, इसके लिए डालसा लगातार प्रयासरत है। साथ ही आम लोगों से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग की अपील की गई। अब बात होगी झारखंड के मौसम की। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने 17 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। बंगाल की खाड़ी और आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त को झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। 19 अगस्त को भी राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों, पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जल जमाव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने तथा मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र आंदोलन के समर्थन में जेएलकेएम धनबाद जिला कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। जेएलकेएम पदाधिकारियों ने छात्र आंदोलन के दौरान हो रही लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने ऐलान किया कि 20 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर मांग पत्र सौंपा जाएगा। जेएलकेएम ने कहा कि जब तक जेपीएससी जेएसएससी में सुधार नहीं होता है और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच नहीं कराई जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस राज्य की सरकार है, ये सरकार ने सर्कस चला रही है। आप देख रहे कि आज छात्र महीने भर से आंदोलन भूख हड़ताल पर है कि राज्य के मुख्यमंत्री सुध तक नहीं ले रही है। निश्चित तौर पे पूरे राज्य के लोग जान रहे हैं कि जितना भी सीट बिकी है वो मुख्यमंत्री भली बात 70% 75% की हिस्सेदारी उनके भी है, जिसके चलते वो सीबीआई जांच करवाने नहीं चाह रही है। अगर सीबीआई जांच अगर होती है तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी को जेल जाना तय है। खंड के महती पुत्र दिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन का पुतला दान किए और इसके अलावा और राज्य के जिसमें एक विश्वास जगता है युवाओं का नेता राहुल गांधी, उसका पुतला दान किया।
राहुल गांधी तो छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, फिर काहे पुतला फूका? देखिए, राहुल गांधी अगर दोहरी नीति चलता है, आप केंद्र को घेरने के लिए छात्र आंदोलन समर्थन देते हैं, और जब आपका सरकार है झारखंड में आप छात्रों के साथ चल रहे, तो इसका मतलब है दोहरी नीति खेल रहे हैं आप। ये दोहरी नीति और दोहरी नियम झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड आज छात्र नेताओं द्वारा जो रांची जयपाल मुंडा स्टेडियम में आह्वान किया गया था कि 24 जिलों में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी का पुतला दहन, जिसका कार्यक्रम हमने धनबाद में किया है। तो उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं को आह्वान करते हैं कि 20 तारीख को जो घोषणा हमारे छात्र नेताओं द्वारा जो किया गया है छात्र हित के लिए, तो आप लोग 20 तारीख को रांची पहुंचे और सीएम आवास का जो घेराव है उसको सफल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भूधसान प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों और आंदोलनकारी छात्रों के मुद्दों पर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे स्वयं भूधसान क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्थापितों के साथ किसी भी तरह का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा महसूस होता था कि जमीन दाता को मालिक नहीं समझा जा रहा, लेकिन अब सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने साफ लहजे में कहा कि बंदूक की नोक पर विस्थापितों से बात मनवाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। विस्थापित और जमीनदाता राज्य के अपने लोग हैं और सरकार बीसीसीएल या सीएमडी के इशारों पर काम नहीं करेगी। वहीं छात्र आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उनका विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। आंदोलन के दौरान किसी भी आपात स्थिति में बच्चों को रेस्क्यू कर उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी भी छात्र के अभिभावक का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी जवाबदेही उनकी है। वहाँ गए भी थे और विस्थापित के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया गया है, हम लोग उनके साथ हैं। और पूर्व में लगता नहीं था कि जमीनदाता मालिक है। अब हम लोग आए हैं, एक्टिव हुए हैं। हम लोग कहें जो भी विस्थापित, हम लोग उनके साथ हैं। हमारे प्रभारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैंने डीसी को कहा जिला प्रशासन बात करे और जो वहाँ की जो वस्तु स्थिति है मैंने अवगत करा दिया है। लोगों का घर गिरा है, उसको मुआवजा दे, उसको बसाए। और दूसरी बात यह है कि जो बसाने की बात चल रही है, जो प्रबंधक है वो कह रहे कि नहीं हम आपको दूर में जमीन देंगे, 20 किलोमीटर दूर में जमीन देंगे। तो वहाँ कौन जाएगा? वहाँ जमीन यहाँ ले रहे हैं, बगल में जमीन खाली है, वहाँ आप विस्थापित को बसाने का काम करें। सर, लेकिन कोई एक जगह चिन्हित करके और कहना कि वहीं जाओ आप लोग, ये कहाँ तक सही है? इसी का विरोध हम करें। वहाँ मान लीजिए आपका घर है धनबाद में, आपको हम भेज देंगे आसनसोल, तो आप जाइएगा क्या? तो भूधसान के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? नहीं, वो जो बीसीसीएल जो क्या कर रही है, आपके पास नई नई तकनीक है, अब उसका उपचार कीजिए। अब देखिए सीएमडी क्या कर रहा है। सीएमडी के कहने पे हम तो नहीं चलेंगे। राज हमारा है, स्थापित हमारे हैं, जमीनदाता हमारे हैं। अब चाहिए कि नहीं हम बंदूक की नोक पर जो चाहेंगे मनवा लेंगे, ये नहीं होगा। वो हमारे कुछ पुलिस को ही मिला लेते हैं और दबाव डलवाते हैं, ये तो नहीं चलेगा। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।